लोक में लौकिक कुछ भी नहीं। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए। कुछ ऐसा भी हो जिससे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य, संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी श्री महाकाल लोक की। क्षितिज पर सूरज दिखाई देने से पहले ही उज्जैन की गलियां जीवित होती आई हैं। दूर से आती जय ध्वनि, आरती और श्लोकों से ये आसमान आदिकाल से गूंजता आया है। यहां भक्त अपने दिन की शुरुआत काल को रोके हुए महाकाल के दर्शन से करते आए हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसी इस महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजे हैं इकलौते दक्षिणमुखी शंभु। और केवल कुछ ही शहर ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उज्जैन सनातन के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक एक महान स्थान रहा है। ये एक पौराणिक नगरी है और इसकी केवल एक दो पहचान ही नहीं, ऐसी बहुत सी धरोहर हैं जो उज्जैन को महा उज्जैन बनाती हैं। शुरुआत में काल गणना का केंद्र बिंदु इसी को माना जाता था और विक्रमादित्य द्वारा शुरू किए गए संवत की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। विक्रमादित्य के अतिरिक्त कालिदास भी यहाँ के ही निवासी थे एवं इन्होंने यहाँ पर कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें उज्जैन के ज्यादातर स्थानों का वर्णन किया गया है। अनादिकाल से यहाँ पर विराजित महाकाल की इस नगरी में अन्य देवी देवताओं के भी धार्मिक स्थल हैं। यहाँ शक्तिपीठ, भगवान भोलेनाथ और कुंभ तीनों का मिश्रण है। स्कंद पुराण तो अवंतिका के उससे पूरा भरा पड़ा है कि स्कंद पुराण में तो इसकी जो गाथा है वो जब इसको पढ़ ले तो वो स्वर्ग को समझेगा कि मैं स्वर्ग में ही विराजित हूँ। ये अवंतिका का इतिहास।